राजनीति में बयानों के अलग अलग मायने हैं और ऐसे में लोकसभा का चुनाव है, नेता दल बदल तो रहे हैं लेकिन बयानों में कहीं ना कहीं वो मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा आम सभाओं में भी आपने देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव अपने दल के साथ कांग्रेस में विलय करते हैं और खड़गे जी यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको वीर कुंवर सिंह की संज्ञा देते हैं, इस पूरे मामले पर कितने या किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत अब गर्म है कि क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे को वीर कुंवर सिंह कहना कितना जायज़ है? इस मामले पर हमारे साथ उपेंद्र चौहान जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बाइस्कोप में। जिस तरीके से पप्पू यादव जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाते ही कहा कि आप तो वीर कुंवर सिंह के समान हैं, वीर कुंवर सिंह जैसे हैं या वीर कुंवर सिंह हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, यह तो वीर कुंवर सिंह जी का सम्मान है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा थे। जिस तरह महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी की किसी से तुलना नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह से बाबू वीर कुंवर सिंह की भी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। उन्होंने, मुझे लगता है कि 1/3 भारत से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था 80 वर्षों की उम्र में भी। तो वीर कुंवर सिंह जैसे महान योद्धा से तुलना करना मल्लिकार्जुन खड़गे की मानसिक दिवालियेपन है पप्पू यादव की। पप्पू यादव तो पढ़े लिखे हैं नहीं और किस तरह के आदमी हैं वो सारा बिहार जानता है। पप्पू यादव को इस घटिया सोच से बचकर रहना चाहिए और वीर कुंवर सिंह जी का अपमान नहीं करना चाहिए। वीर कुंवर सिंह का अपमान बिहार की जनता का अपमान है और बिहार का जनता पप्पू यादव से कुछ सबक सिखाएगी चुनावों में। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता, जो वीर कुंवर सिंह की को चाहने वाली जनता है, वह सबक निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। हो सकता है कि उनके कहने का मकसद ये रहा हो कि एक बड़ी उम्र की सीमा पार कर चुके हैं मल्लिकार्जुन और भारतीय जनता पार्टी मुक्त अभियान जो चला रहे हैं उसमें शायद सफलता मिल जाए उनको। अरे, बड़े उम्र तो पार बहुत लोग, यहाँ हजारों लोग कर चुके हैं। वीर कुंवर सिंह जी से तुलना करने का क्या मतलब है? वीर कुंवर सिंह तो समझिए कि उनकी मान्यता इतनी है सारे बिहार में, ऐसा नहीं कि भोजपुरी इलाके में ही, सारे हम लोगों के यहाँ फगुआ गाया जाता है कि बाबू कुंवर सिंह के तेगवा बहार दूर बंगला में उड़ेला अबीर, आहो लाला बंगला में उड़ेला अबीर। बाबू कुंवर सिंह लोकमानस में रचे बच से योद्धा है। उनसे तुलना करना, खड़गे जैसे आदमी को, खड़गे को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, खड़गे की शिकायत भी नहीं करूंगा, बड़ाई भी नहीं करूंगा, लेकिन खड़गे की तुलना करना एक राजनीतिक आदमी की मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत खराब लगा। और लालू जी तो एक अपराधियों की फौज अपनी पार्टी में तैयार कर रहे हैं। वो जनता फिर 90 वाली सुगबुगाहट महसूस कर रही है और जैसे महसूस करेगी, लालू यादव को ऐसा सबक सिखाएगी बिहार की जनता कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब तो अंतिम क्षण में है, कब टें बोल जाए लालू जी कोई ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों की फौज इस बार चुनाव में लोकसभा तैयारी कर रहे हैं, उस अपराधियों की फौज से एनडीए का मुकाबला नहीं किया जा सकता। एनडीए की मुकाबला ईमानदारी से, भ्रष्टाचार रहित शासन से, सज्जनता से किया जा सकता है, अपराधियों की फौज से नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के बयान देने के बाद पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो जो बाबू साहब समुदाय के जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे? बाबू कुंवर सिंह जी केवल बाबू साहब के ही नहीं थे, वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की धरोहर हैं और उनका अपमान करना पूरी देश का अपमान है। जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, इस राष्ट्र के प्रति जो प्यार करते हैं, उनका अपमान है। इसलिए एक जाति विशेष ही नहीं, मुझे लगता है कि सारे समुदाय के लोग इससे दुखी हैं और
राजनीतिक चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से इसका बदला निश्चित रूप से लोग लेंगे। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव जो कि सर पर है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और पहले फेज के लिए नॉमिनेशन का भी दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर इस तरीके की भाषा और किसी से तुलना करना कितना जायज़ और कितना जनता इसको बहुत बड़ी अपने नज़रों से देख रही है और जो जनता वोट के जरिए इसका जवाब भी देगी। सहयोगी हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।